हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षना किचन। मैं हूं कविता। तो चलिए आज हम बनाते हैं तिल का लड्डू। सर्दियों का समय है और तिल का लड्डू खाएंगे तो शरीर को अंदर से गर्माहट मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रेसिपी। तो तिल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए तिल। तो बाज़ार में 2-3 तरह का तिल आता है। एक सफ़ेद वाला तिल भी होता है और ये हल्का सा ब्राउन कलर है। तो हमारे यहाँ अभी यही अवेलेबल था, मार्केट में यही मिला मुझे, तो मैंने इसी से बनाया है। आप सफ़ेद वाला तिल से भी बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम तिल को थोड़ा हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। तो पैन को हीट कर लिया है मैंने, बहुत ज़्यादा हीट नहीं किया है। 1 कप मैंने यहाँ पे भर के तिल डाल दिया है। अब इसको हम रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पर। तिल को रोस्ट होते होते लगभग 5 मिनट लग जाता है। तो बहुत ही धीमे आंच में हमें तिल को रोस्ट करना होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा हाई हीट में रोस्ट करेंगे तो बाहर से जल जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाता है और तिल में हल्का सा कड़वापन हो जाता है। तो इसीलिए हमें धीमे आंच में तिल को रोस्ट करना है, बहुत ही पेशेंस के साथ में। अब हमारा तिल को भूनते हुए 5 मिनट हो गया है, तो बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है। अब चलिए गैस को ऑफ कर लेते हैं और तिल को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब इसके बाद हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कप गुड़ लिया हुआ है। इसी कप से मैंने 1 कप तिल लिया था। अब इसी कप में मैंने 1 कप गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने बारीक बारीक काट लिया है, बहुत ही छोटा छोटा पीस काट लिया है। गुड़ आपको जो पसंद है वो ले सकते हैं। आप पाउडर गुड़ लेंगे तो भी 1 कप ही लीजिएगा। तो एक पैन लिया है, पैन में मैंने गुड़ को डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल के अब मैं इसको बॉईल कर लूँगी। गुड़ हमेशा आप काट के या ग्रेट करके ही लीजिएगा, नहीं तो हमें गुड़ को बहुत ज़्यादा देर पकाना पड़ता है, इससे हमारा लड्डू में कड़वापन आ जाता है। अब हम गुड़ को मेल्ट होने तक पकाएंगे। गुड़ को अगर हम डायरेक्टली ऐसे ही यूज़ करेंगे तो गुड़ में कभी कभी पत्थर या बालू कुछ होता है, तो लड्डू खाते समय मुंह में लगता है। अगर इस तरह से हम मेल्ट करके छान के बनाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो ये देखिए सारा गुड़ मेल्ट हो गया है, अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। तो अब हम इस गुड़ को दूसरे पैन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम पैन को गैस में चढ़ाएंगे, उसके बाद में 1 चम्मच घी डाल देंगे। तो जैसे ही घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद में हमने मेल्ट करके रखा हुआ गुड़ को डाल देंगे एक छन्नी से छान के। तो ये देखिए कितना ज़्यादा गंदगी होता है। तो अगर हम नहीं छानते तो ये सारा गंदगी लड्डू में चला जाता। क्योंकि हमने गुड़ को पहले से ही मेल्ट कर लिया है, तो अब हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गुड़ पकाने में। तो ये देखिए गुड़ को पकते हुए 2 मिनट हो गया है। अब हम पहले एक बार इसको चेक कर लेंगे ये लड्डू बनाने के लिए तैयार है या नहीं। तो इसके लिए एक बोल में पानी ले लेंगे हम। ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाला पानी है, आप फ्रिज का पानी भी ले सकते हैं। अब थोड़ा सा गुड़ डाल दिया है पानी में। अब इसको एक बार इकट्ठा कर लेंगे और चेक करेंगे ये इससे अब गोल गोल बन रहा है या नहीं। तो ये देखिए नहीं बन रहा है, ये फ्लैट हो रहा है। इसका मतलब है कि अभी गुड़ तैयार नहीं है। इसको अभी हम और पकाएंगे 2 मिनट के लिए। तो ये देखिए 2 मिनट हो गया है, मैंने फिर से पकाया है। लेकिन पकाते समय हमारा गैस का फ्लेम हमेशा लो रहना चाहिए। अगर हाई फ्लेम में पकाएंगे तो गुड़ जल जाएगा, फिर हमारा लड्डू खाने में मज़ा नहीं आएगा, वो कड़वा हो जाएगा। तो चलिए फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा डाल दिया है मैंने, फिर से साफ पानी ले लिया है। तो एक बार इसको इकट्ठा कर लेते हैं इस तरह से। अब इसका बॉल बना के देखते हैं हम, ये राउंड राउंड लड्डू जैसा बनता है या नहीं। ये देखिए पानी को रख देते हैं साइड में पहले। तो ये देखिए हाथ में घुमा के देखा मैंने, ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरह से अगर हम चेक करके लड्डू बनाएंगे तो हमारा लड्डू कभी भी ख़राब नहीं होगा। और मेज़रमेंट का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि हम कुछ ज़्यादा कम डाल देंगे। तो जैसे कि मैंने बताया है मेज़रमेंट 1 कप गुड़ में 1 कप तिल। तो अच्छा लड्डू बनाने के लिए हमें मेज़रमेंट का ध्यान रखना है और सबसे इम्पॉर्टेंट है गुड़ पकाते समय ध्यान रखना है। तो अगर इन दोनों बात का ध्यान रख के हम लड्डू बनाएंगे तो हमारा लड्डू भी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये देखिए सारा तिल मैंने डाल दिया है। अब हम इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तिल और गुड़ को मिला देंगे बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पे गैस का फ्लेम लो है।
हमें ये सारा प्रोसेस लो फ्लेम में ही करना है। तो जैसे ही तिल और गुड़ एक बार अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम गैस ऑफ कर देंगे। तो देखिए ऑफ कर दिया है मैंने। अब कंटिन्यूसली हमें इसको फिर भी चलाते रहना है क्योंकि हमारा जो पैन है बहुत ही गर्म है। अभी इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा। ऐसे ही छोड़ देंगे तो अगर इमीडिएटली हम लड्डू बनाने लगेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो इसीलिए हम 2 मिनट के लिए इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब एक प्लेट में थोड़ा सा हमारा मिक्सर को निकाल लेते हैं। मैं पूरा नहीं निकालूंगी, थोड़ा सा मैं पैन में ही रख दूंगी ताकि हमारा जो मिक्सर है वो ठंडा नहीं पड़ जाए। अगर एक साथ सारा हम प्लेट में निकाल देंगे तो मिक्सर ठंडा हो जाने के कारण ये सेट हो जाता है, फिर लड्डू नहीं बना पाएंगे। अगर आपके साथ कोई हेल्पर है, एक साथ में 2 आदमी 3 आदमी बनाते हैं तो एक साथ निकाल के बना सकते हैं, वो जल्दी बन जाएगा। अगर बनाने वाला मेंबर कम है, आप अकेले बना रहे हैं तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो बार बार अगर गर्म करके हम लड्डू बनाते रहेंगे तो फिर लड्डू में कड़वापन आ जाता है। तो ये लीजिए हमारा तिल का लड्डू बनके तैयार हो गया है। अब चलिए मैं इसको एक तोड़ के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा तिल का लड्डू बनके तैयार हो गया है। ये अभी थोड़ा सा गर्म है इसीलिए थोड़ा सॉफ्ट है, ठंडा होने के बाद में बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।